Assalamu alaikum students. Here is Sir Syed Taharimani. Dear students, how are you? I hope you all fine. जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में वेटेड एवरेज को डिस्कस किया था, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज टाइप्स ऑफ एवरेज को डिस्कस किया था। इसी तरह आज के लेक्चर में हम उसी एवरेज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे पास जो एवरेज टॉपिक में जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है वो है प्रॉब्लम नंबर 4। आइए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में वो कहते हैं द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर्स। एक क्लास है जिसके अंदर कितने नंबर स्टूडेंट्स हैं, उसमें नंबर स्टूडेंट्स हैं 40 और कहते हैं कि उन सब की एवरेज एज कितनी है 15 ईयर्स। मतलब उन्होंने 40 स्टूडेंट्स का जो एवरेज निकाला है एज का वो कितना है 15 ईयर। जब देखें 15 ईयर उन्होंने एवरेज फाइंड आउट किया। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे की 15 ईयर ही होगी, किसी की 14 ईयर भी हो सकती है, किसी की 17 ईयर भी हो सकती है, किसी की 15 ईयर भी हो सकती है, किसी की 18 ईयर भी हो सकती है। डिफरेंट एजेस के स्टूडेंट्स हैं क्लास में, लेकिन उन तमाम का जो एवरेज है वो क्या है 15। फिर कहते हैं कि उस क्लास में से एन 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। एक बच्चा जिसकी एज है 18 ईयर, उस स्टूडेंट ने क्लास को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि क्लास में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, कम हो गए। 40 नहीं रहे, अब कितने हो गए 39 हो गए। फिर कहते हैं एंड अ न्यू स्टूडेंट वाज एडमिटेड, और उसके फौरन बाद एक नए स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट स्कूल में क्या लेते हैं, क्लास में एडमिट होते हैं, क्लास में एडमिशन लेते हैं। इन्होंने हमें इससे ये कहा कि क्लास है जिसका एवरेज है हमारे पास 15 ईयर। क्लास के अंदर जो 40 स्टूडेंट्स मौजूद हैं उसमें तमाम बच्चों का जो एवरेज फाइंड आउट किया वो कितना किया है 15 ईयर्स। फिर वो हमसे कहते हैं कि उन तमाम बच्चों में से 40 स्टूडेंट्स में से एक बच्चा वन स्टूडेंट जिसकी एज कितनी है 18 ईयर उस लेफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि एक नया बच्चा क्लास में एनरोल्ड होता है, एडमिट होता है। As the result, the average age fell to 14.885 years. जब क्लास के अंदर कितने नंबर स्टूडेंट्स मौजूद थे, 40 स्टूडेंट्स मौजूद थे, तो उस वक्त क्लास का एवरेज कितना था 15 इयर्स। क्लास में से एक बच्चे ने क्लास लेफ्ट कर दी। अच्छा, जिस बच्चे ने क्लास लेफ्ट करी उसकी एज कितनी थी 18 ईयर। उस बच्चे के क्लास लेफ्ट करने के बाद और जो नया बच्चा क्लास में आया है उसके आने के बाद जो क्लास का एवरेज है वो 15 नहीं है, वो 15 से क्या हो गया है 15 से एवरेज फेल हो गया, मतलब एवरेज क्या हो गया है कम हो गया है। और हमारे पास एवरेज स्टेज कितनी है 14.885। क्वेश्चन हमसे रिक्वायर्ड है वो हमसे फाइंड द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट, कि जो बच्चा न्यू एडमिट हुआ है क्लास में या जो बच्चे ने नया एडमिशन लिया है क्लास में उसकी एज क्या है। क्योंकि एक बच्चे जिसने लेफ्ट किया है 18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट है और एक न्यू बच्चा जिसकी कुछ एज होगी वो क्लास में एडमिट हुआ है, जिसकी वजह से किस में चेंज आया है, एवरेज में चेंज आया है। तो फाइनली हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है उस बच्चे की एज जो कि न्यू एडमिशन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, हम कहेंगे सम ऑफ एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन तमाम बच्चों की एज कितनी है। इसलिए हम यूज करेंगे एवरेज एज मल्टीप्लाई बाय 40। अब बताएं 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या थी हमारे पास थी 15 ईयर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 40। ऑफ एजेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स क्या होगी हमारे पास होगी 600। क्लियर। क्या अगर हमारे पास क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और हर बच्चे की हर स्टूडेंट की एज 15 ईयर है तो टोटल हमारे पास एज कितनी होगी 600 इयर्स। लेकिन फिर उन्होंने हमें सेकंड स्टेटमेंट में क्या बताया था कि एन 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास। सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे क्या कहा था कि भाई ये तो आपके पास जो एज है वो है 40 स्टूडेंट्स की, लेकिन इसके फौरन बाद एक बच्चा क्लास लेफ्ट करके चला गया जिसकी एज कितनी 18 ईयर। तो हम मुझे ये बताएं कि इस टोटल वैल्यू में से हम 18 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, सो आफ्टर लीविंग 18 years old student
18 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट ने जब क्लास लेफ्ट कर दी उसके बाद एज कितनी होगी, आप कहेंगे कि सर 600 माइनस 18। डियर स्टूडेंट, जब हम 600 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 582 ईयर्स। जो स्टूडेंट ये जो हमारे पास एज है ये कितने बच्चों की है, ये है 39 स्टूडेंट्स की। उसके बाद उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा था कि अ न्यू स्टूडेंट वाज एडमिट। जब एक नया बच्चा क्लास के अंदर एडमिट होगा, क्लास में एडमिशन उसका होगा, तो उसकी एज फाइंड आउट करने के लिए उसकी एज इसमें ऐड होगी। और जो एज हमें नहीं पता उसके लिए मैथमेटिक्स के अंदर क्या यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में उसके लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं x। तो आफ्टर एडिंग न्यू स्टूडेंट, ये हमारे पास कितने बच्चों की एज थी, हमारे पास एज थी 39 स्टूडेंट्स की। तो 582 प्लस क्लास में नया बच्चा भी आया है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, x। अच्छा, फिर फाइनली हमने क्या फाइंड आउट करना है, हम कहेंगे कि इसका एवरेज क्या होगा। जब न्यू स्टूडेंट क्लास में ऐड हुआ है उसके बाद हमने एवरेज इस तरीके से निकालना है, टोटल ऑफ सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमारे पास क्लास में कितने हैं, वो है 40। अच्छा, इस केस का एवरेज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। उन्होंने क्या कहा था कि जब हमारे पास एक 18 ईयर स्टूडेंट क्लास लेफ्ट करेगा और एक न्यू स्टूडेंट क्लास में आएगा, इस x का मतलब है न्यू स्टूडेंट, तो ऐसे केस के अंदर आपके पास जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 14.885। तो आप क्या लिखेंगे, इज गिवन एज है 14.885 इयर्स। सो स्टूडेंट, इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम एज ऑफ अ न्यू स्टूडेंट को फाइंड आउट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हमें इस कौन सी इक्वेशन मिली, हम कहेंगे सो वी गेट इक्वेशन, इन दोनों को यूज करते हुए हम फाइनली क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एज ऑफ अ न्यू स्टूडेंट, या मैं ये कह सकता हूं हम फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन को यूज करते हुए वैल्यू ऑफ अ x। ये स्टूडेंट जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हम न्यू स्टूडेंट के ऐड होने के बाद एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 14.885। इस पूरी इक्वेशन में से फाइनली मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए स्टेप नंबर 1 मेरा ये होगा कि जो 14 यहाँ पर डिनोमिनेटर में मौजूद है इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू के उस साइड पे जाके 14.885 से हम 40 को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। जब हम 14.885 को 40 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर क्या आएगा, 595.4। इस इक्वेशन को देखने के बाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास फाइनली वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट नहीं हुई है। इस x को फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, इस वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस वैल्यू को मैंने वहां जाके क्या करवा देना है, देखें इक्वल्स टू के एक साइड पे कोई वैल्यू एडिशन हो रही है तो इक्वल्स टू उस साइड पे जाके क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 582 का ऑपरेशन हमारे पास क्या है, एडिशन, तो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे जाके हमारे पास का ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो फाइनली x इक्वल्स टू 595.4 माइनस 582। तो हमारे पास आंसर होगा x इक्वल्स टू 13.4। हमारे पास x का आंसर क्या होगा, हमारे पास वैल्यू ऑफ x है 13.4। इसका मतलब है कि इस x की मीनिंग है कि ये है हमारे पास एज ऑफ अ न्यू स्टूडेंट। जो न्यू स्टूडेंट क्लास के अंदर एडमिट हुआ था, जिसका न्यू एडमिशन हुआ था, उसकी एज क्या थी, उसकी एज थी 13.4। एज के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईयर्स। सो डियर स्टूडेंट, क्या कहेंगे कि x इक्वल्स टू 13.4 इयर्स किसकी एज है, ये एज है हमारे पास एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट। क्वेश्चन हमसे रिक्वायर्ड क्या था, क्वेश्चन हमसे रिक्वायर्ड था फाइंड द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग से जो x वेरिएबल यूज किया था, ये हमने यूज ही उसके लिए किया था जो न्यू स्टूडेंट की एज हमने फाइंड आउट करनी थी। फाइनली हमने इस इक्वेशन को यूज किया, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया एज ऑफ अ न्यू स्टूडेंट। जब क्लास का एवरेज था 15 ईयर और क्लास में से जब बच्चे ने लेफ्ट किया था वो किया था 18 ईयर स्टूडेंट्स ने। जब 18 ईयर स्टूडेंट ने क्लास लेफ्ट की थी जिसकी वजह से एवरेज डिक्रीज हुआ था। अच्छा, जब 18 ईयर स्टूडेंट ने क्लास लेफ्ट की थी तो उनके लेफ्ट करने के बाद फौरन ही एक बच्चा एडमिट भी हुआ था।
तो क्लास के अंदर नंबर स्टूडेंट 40 ही हैं, लेकिन जो नया बच्चा क्लास के अंदर एडमिट हुआ था उसके एडमिशन होने के बाद क्लास का एज का एवरेज फॉल हुआ था, मतलब एवरेज कम हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जो न्यू एडमिशन हुआ है उसकी एज इस 18 से क्या होगी, इस 18 से लेस होगी। इसी वजह से उस 18 से लेस होने की वजह से ही तो हमारा एवरेज डिक्रीज हुआ है। तो ये 13.4 हमें ये बता रहा है कि जो न्यू एडमिशन बच्चे का हुआ है उसकी एज क्या है, उसकी एज 18 ईयर्स से कम है और उसकी वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है, 13.4 ईयर्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। So dear student, you have to complete this problem, exercise 10, problem number, question number 4.